हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए जिसकी कुछ भी तैयारी नहीं है। अब तक आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखा है। मैं कितने दिन से तैयारी करा रही हूँ, लेकिन हो सकते हैं आप लोग किसी रीज़न की वजह से तैयारी नहीं कर पाए होंगे। तब आप लोग अब एग्ज़ाम में क्या करेंगे? अभी तक तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है, कल जिस चीज़ का भी आप लोग का एग्ज़ाम का पेपर होगा, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, फारसी हो या फिर हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो मैं रिकमेंड करूँगी अभी भी थोड़ा-सा टाइम है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लें, ठीक है? 1-2 वीडियो आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ के जाएँ। कुछ भी अगर आप लोग तैयारी नहीं किए तब मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ ही लें, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो पूरा नहीं याद रहेगा, कुछ तो उसमें से थोड़ा भी तो याद रहेगा। तो आप लोग कुछ भी पढ़ लेंगे तो एक तो आप लोगों को करना है कि थोड़ा बहुत जानकारी ले ही लेना है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो आप लोग कर लेंगे। कहाँ से करेंगे तो मैं उस पे वीडियो बनाई हुई हूँ, ठीक है? जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है कल, आप लोग जाओ और वन शॉट देख लो, ठीक है? वन शॉट मैं बनाई हुई हूँ, बहुत ही कम टाइम में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी लिख के आना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो छोड़ देंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर खुद कहता है कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे तब आप लोग को क्या ही मिलेगा। आप लोगों को कुछ बच्चे कॉपी में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा रहना चाहिए कि उन्हें भी लगे, कि उन्हें भी बने नंबर देने में, ठीक है? उनको भी तो चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही सही, लेकिन कुछ तो लिखा है ना बच्चे ने, तो वहाँ पे वो लोग मार्क्स दे देंगे। कुछ भी नहीं लिखे रहोगे तब तो वहाँ पे आप लोग को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक काम करना है कि एक तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेना है। दूसरा, आप लोग को एग्ज़ाम में क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर करके आना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दो। आप लोग को नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है कि ये लिख दो, गलत लिख दोगे तो आप लोग का मार्क्स कम जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन आंसर लिखना है। अब सवाल ये भी उठता है कि अब क्वेश्चन याद ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? तब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन ऊपर नीचे करके इस टाइप से भी बना के लिख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव में ढूँढो उस क्वेश्चन का आंसर। कहीं ऑब्जेक्टिव में तो कुछ उसके बारे में नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव में से कुछ ढूँढ के ले आओगे। तो इस टाइप से आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। या फिर कोई क्वेश्चन आप लोग को पूरा नहीं मालूम हो लेकिन थोड़ा बहुत पता होगा तभी भी आप लोग बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पूरा ओवरऑल ये बात किया जा रहा है कि आप लोग को क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? और ये भी नहीं कि पूरा कॉपी ही भर देना है, पूरा पेज भर के आना है। पूरा पेज नहीं भी भरेगा चलेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर लंबा-लंबा लिखना है, ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग करके लिखना है, ये नहीं कि छोटा बहुत 1-2 लाइन का लिख के आ गया, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा आप लोग को बढ़ा-चढ़ा के अच्छे से बनाकर लिखना है, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ये सब का ध्यान आप लोग को खास करके रखना है। तो आप सभी का जिस भी चीज़ का पेपर है आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, ठीक है? और टेंशन नहीं लेना है, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।